हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है क्वेश्चंस ऑन कॉम्पोजिशन स्कीम। लास्ट वीडियो में हमने आरसीएम के जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ से हमने कवर कर लिए थे। तो अब जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझने हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप कॉम्पोजिशन स्कीम की वीडियो पर जा सकते हो और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो और उसके बाद इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि मिस्टर राजवीर अ रजिस्टर्ड पर्सन एट दिल्ली। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में करा था, हम एक एक करके फैक्ट्स को उठाएंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे और आंसर तक हम अपना कंक्लूजन पहुंचाएंगे। सो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई वो दिल्ली का सप्लायर है, इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स रिलेटेड टू इंटीरियर डेकोरेशन। तो यानी कि वो सेल ऑफ गुड्स कर रहा है। ओके, तो इससे क्लियर होता है कि 10(1) और 10(2) के अंडर आएगा। तो यहां पर लिमिट जो होगी हमारी 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपए यहां पर निकलेगी। तो एक फर्म के नाम से काम कर रहा है और इसने कॉम्पोजिशन स्कीम यहां पर लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है कि भाई हिज टर्नओवर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। देखो, जो ये वाला जो करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, तो यहां पर ये करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं कि उसकी जो टर्नओवर है वो है 80 लाख रुपीज एंड इज एक्सपेक्टेड टू अचीव 130 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। तो हम यहां पर इसके यानी कि नेक्स्ट ईयर के अंदर इसको लगता है कि भाई इसकी जो टर्नओवर है वो 130 करोड़ हो जाएगी। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि 23-24 डिस्कस वेदर MS राजवीर एंड सन्स कैन स्टिल एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम इन 23-24। तो यहाँ पर एक तरह से नेक्स्ट ईयर की बात की है, प्रीवियस ईयर की बात ही नहीं कर रही है। अब नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आया कि इस साल तो 80 लाख है। अब ये जानना चाहता है कि भाई कॉम्पोजिशन स्कीम ने ऑलरेडी ली हुई है, नेक्स्ट ईयर में टर्नओवर 130 करोड़ हो जाएगी, तो क्या 130 लाख रुपीस हो जाएगी, तो क्या स्टिल मैं अपने इस कॉम्पोजिशन स्कीम को एंजॉय कर पाऊंगा? तो द आंसर इज यस, आप कर पाओगे, क्योंकि 1.5 करोड़ की यहां पर लिमिट है, क्योंकि आप दिल्ली में हो। ठीक है, अब यहां पर अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई हिज सन करण वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू इंटीरियर डेकोरेशन आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन इंटीरियर डेकोरेशन अंडर द सेम फर्म नेम। तो भाई उस केस के अंदर क्या होगा? सेम फर्म नेम के अंदर आएगा तो भाई पहली बात तो उसको उस फर्म को, जो एक प्रोप्राइटर फर्म है, उसको पार्टनरशिप फर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो करने के बाद अगर वो अपनी इसमें सर्विसेज भी ऐड कर देता है तो भाई सर्विसेज ऐड होकर यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 130 प्लस में नेक्स्ट ईयर आपकी 130 हो ही रही है, तो एडिशनल आप कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो? तो भाई वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको अगर हम आंसर देखें तो किस तरीके से किया है, ये तो हमारे सारे के सारे फैक्ट्स यहाँ पर क्लियर हो गए इस क्वेश्चन के। अब इसमें बताया गया है कि भाई सबसे पहले आपको मेंशन किस तरीके से करना है कि यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 10 कवर्ड है, आपकी लिमिट जो है टर्नओवर की वो 1.5 CR है या फिर 75 लाख रुपीज़ है अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर हो। क्योंकि दिल्ली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आता, तो यहाँ पर जो आपकी लिमिट होगी वो होगी आपकी 1.5 CR। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये आता है कि भाई आपने कॉम्पोजिशन स्कीम लिया हुआ है, 80 लाख आपकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर है, तो भाई इस साल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको कंटिन्यू रख सकते हो आप। दूसरी पैराग्राफ में बताया कि अब जो है करण आया, उसने क्या करा कि भाई मेरे को बिजनेस ऐड ऑन करना है यहाँ पर, तो आप पहली बात तो उसको फर्म में कन्वर्ट कराओ, एक पार्टनरशिप फर्म बनेगी। दूसरी बात, अगर आपको गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी सप्लाई करनी है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो आप 5 लाख रुपए या फिर 10% विच एवर इज हायर वो आप कर सकते हो। तो ये आपको एक तरह से कंसल्टेंसी देनी थी और ये यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वाइट इजी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एक तरह से बस आपको अप्रोच समझनी है कि भाई एक इंसान आपके पास आया है, वो ये चीज़ें पूछ रहा है और बेस्ड ऑन आपके जो आपने पढ़ा है आपको ये आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही बेसिक था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये किस बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा है कि भाई वरुण एंड अरुण एसोसिएट्स स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ आर्किटेक्ट्स। अब देखो, आर्किटेक्चर का जो बिजनेस है वो क्या है? वो सर्विसेज है, बट दीज सर्विसेज आर अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, और अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज आर कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 10(2)A। तो ये इतना सा पार्ट देखते ही मैं समझ गया कि भाई 10(2)A लगेगा। आगे ये जो भी फैक्टर्स, जो भी चीजें मेरे को बताने वाला है, मैं उसी की लाइट में इन चीजों को कंसिडर करूंगा। तो भाई ये आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है मध्य प्रदेश से। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इट्स टर्नओवर। टर्नओवर की डिटेल इसने दी हुई है। अप्रैल में उसने बिजनेस स्टार्ट किया है,
ये देखो स्टार्टेड अ बिजनेस, तो यानी कि लास्ट ईयर टर्नओवर इसकी जीरो है, कोई थी ही नहीं। इस साल की टर्नओवर 20 लाख से स्टार्ट हुई अप्रैल जून के अंदर, जुलाई सितंबर में 30 लाख हो गई और अक्टूबर दिसंबर के अंदर 20 लाख रुपए हो गई। अब द फर्म हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। अब यहां पर आपका देखो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, क्या कॉन्सेप्ट कि भाई देखो एक तो हमारे पास होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है हमारे पास करंट ईयर। तो जहां पर हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो हम एग्रीगेट टर्नओवर लेते हैं ये देखने के लिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो करंट ईयर में अपना कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के लिए। तो जब हम वो प्रीवियस ईयर की टर्नओवर देखते हैं तो हम पूरे साल की टर्नओवर लेते हैं, उसमें चाहे आपने रजिस्ट्रेशन पीरियड से पहले की टर्नओवर क्यों ना हो वो भी इंक्लूड होकर चलेगी। सिंस इस क्वेश्चन के अंदर प्रायर ईयर की टर्नओवर जीरो है, यानी कि क्योंकि बिजनेस आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब बात करते हैं हम आगे का। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे करंट ईयर टर्नओवर की, वो टर्नओवर जिसके ऊपर आपका कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स लगने वाला है। तो वो कैसे निकलेगी, तो वो वहां पर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका यही था कि जो रजिस्ट्रेशन से पहले का पीरियड है उस टर्नओवर को भी इंक्लूड करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले क्वार्टर में आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, दूसरे क्वार्टर में आपकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चली गई, ऊपर जाते ही आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ गई, तो आपने यहां पर रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा। तो जब जिस पॉइंट पे आप रजिस्ट्रेशन लेंगे उस रजिस्ट्रेशन से पहले की जो टर्नओवर थी, यानी ये जो 20 लाख थे, ये एक्सक्लूड करके चलेंगे। इसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब बाकी की बची हुई अमाउंट आ गई आपकी 30 लाख एंड 20 लाख रुपीज। 50 लाख रुपए तक की लिमिट है अगर आप 10(2)A के अंदर आते हो। 50 लाख तो भाई इन्होंने ये दिसंबर तक ही पूरे कर दिए। अब इन्होंने पूछा क्या है, डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ वरुण एंड अरुण एसोसिएट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड अप्रैल जून। तो भाई अप्रैल जून में जब टर्नओवर को हम काउंट ही नहीं कर रहे तो रेट लगाओगे किस पे, तो ऑब्वियसली देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी। जुलाई सितंबर के अंदर आपका 30 लाख के ऊपर आपका लग जाएगा। अगर ये पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो अमाउंट्स हैं वो क्या क्यूमुलेटिव हैं या अलग से दी गई हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है कि या तो अप्रैल जून जो है ये अलग से सिर्फ अप्रैल जून क्वार्टर की है, यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई सितंबर क्वार्टर की है। तो इसके ऊपर आप जुलाई सितंबर में एज इट इज़ जो आपका रेट बनता है कितना 6% यहाँ पर रेट बनता है वो लगा दोगे, आपका बन जाएगा। उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में भी इसके ऊपर आप 6% लगा दोगे, इसके ऊपर आपका टैक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर कंक्लूड होता है। इसको एक बार हम देख लें कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से की गई है। तो भाई हमारे पास आ गया 4th क्वेश्चन था, तो वही करना है। सबसे पहले आपको बताना है सारा का सारा प्रोविजंस कि सर्विसेज जो हैं 10(2)A में आती हैं। 10(2)A में क्यों आती हैं ये बताने के लिए 10(1), 10(2) भी बताना होगा कि 10(1), 10(2) में सिर्फ और सिर्फ गुड्स या फिर रेस्टोरेंट की सर्विस आती है, उसके अलावा सारी की सारी कवर करी गई हैं आपके 10(2)A के अंदर। तो यहां तक आपका वही एक्सप्लेनेशन यहां पर होगी कंक्लूड। कीवर्ड्स मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या बताने हैं इसके अंदर। अगर मैं 10(1), 10(2) की बात करूं तो आपको बताना है कि कोई भी गुड्स अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो 1 या 2 में आओगे। सर्विसेज के नाम पे सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो 1 या 2 में आओगे। उसकी जो लिमिट आपकी बनती है फिर आप लिमिट के बारे में बता दोगे कि आपकी लिमिट वहाँ पे 1.5 CR या 75 लाख रुपए इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। वो बताने के बाद फिर बताओगे कि क्योंकि ये आर्किटेक्चर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये 10(1)(2) में कवर नहीं हो सकते, तो इनके लिए ये अलग से 10(2)A के अंदर जाएंगे जहां पर इनको 50 लाख रुपए तक की लिमिट यहां पर मिलेगी। अब यहां पर क्या होता है कि अब आपका देखो इसमें कॉम्प्यूटेशन किस तरीके से बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर टैक्स द टैक्स पेबल फॉर द अक्टूबर क्वार्टर इज 20 लाख रुपीज़ और उससे पहले का जुलाई सितंबर इज 30 लाख रुपीज़, और जो अप्रैल से जून था उसके लिए देयर इज नो टैक्सेशन क्योंकि दैट वाज बिफोर प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन पीरियड आपका। ठीक है, तो ये इस तरीके से काफ़ी बेसिक सा इजी सा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपसे ये अलग अलग पॉइंट्स पूछे गए हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर ये एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में आया तो भाई 8 मार्क्स तक भी कवर कर सकता है। इसको बिल्कुल भी देखने में चैप्टर इजी है तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 8 मार्क्स अगर आपको दिलाने की कोई चीज़ कैपेबिलिटी रखता है तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट ये क्या है। हाँ, तो ये इंडिविजुअली हमें एनालाइज करना है। ठीक है, इसका कोई भी किसी और पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन जलंधर पंजाब। ठीक है, पहला फैक्टर कि पंजाब में रजिस्टर्ड है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है, यानी कि गुड्स बेच रहा है।
ओके, तो भाई गुड्स का नाम आता ही सबसे पहले तो मैं इसको 10, 1 और 2 में अलाउ कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि एग्रीगेट टर्नओवर 125 लाख है 22-23 में, यानी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर कितनी है 125 लाख, 1.5 करोड़ से कम है। क्यों? क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, पंजाब है। तो क्या ये एलिजिबल है? तो हाँ, एलिजिबिलिटी मैंने निकाल ली प्रीवियस ईयर की टर्नओवर को देखते हुए। अब टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस सप्लाइज द कंप्यूटर सिस्टम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट विद इन द स्टेट ऑफ पंजाब ओनली। इंट्रास्टेट भी कर रहा है, एक और बॉक्स इसने अपना टिक कर दिया। उसके बाद देखते हैं विद व्यू टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस ऑपरेशंस इट ऑल्सो स्टार्ट्स प्रोवाइडिंग द रिपेयरिंग सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इन पंजाब। अब देखो इसको सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है साथ साथ, क्या करें? सीधा 2A में फेंक दें? नहीं, यहां पर क्या होता है आपको पता ही होगा कि अगर ये जो है 5 लाख तक की या फिर 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द ईयर, टर्नओवर इन द स्टेट, उसको उसका जो विच एवर इज हायर है, इतना ही अगर वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो उस केस में इतना इसको अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर कंसल्टेंसी बन गई इस पहले पार्ट की, ठीक है। ये हमने अच्छे से कर लिया, एक एक पॉइंट को एक एक करके एनालाइज करते हुए, ताकि बाद में आप पजल अप नहीं होगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, MS सिद्धार्थ एंड सन्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली ओन्स अ रेस्टोरेंट टेस्टी फूड्स विद अ टर्नओवर ऑफ 112 लाख। रेस्टोरेंट है, टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, क्यों? क्योंकि दिल्ली में है। आगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 का दिया हुआ है। इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग कस्टमर डिमांड इट विल ऑल्सो स्टार्ट इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ जूसेस इन दिल्ली फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो भाई क्या वो जूसेस को सेल कर सकता है? तो भाई डिस्क्वालीफाइड नहीं है, जूसेस को सेल कर सकते हो, एक तरह से गुड्स ही है, आप कोई ना कोई कमोडिटी बेच रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे आता है सीताराम एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन सिक्किम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ओके, पहला पार्ट हमने यहीं पे चेक कर लिया। एंगेज इन रनिंग अ रेस्टोरेंट चेन 10-1, 10-2 इन द स्टेट, इट हैज अ टर्नओवर ऑफ 73 लाख। ओके, 73 लाख, 75 लाख होनी चाहिए, 73 लाख है। ओके, इन 22-23 यानी प्रीवियस ईयर के टर्नओवर लिमिट में है, इस साल आप एलिजिबल हो। इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इट डिसाइड्स टू शट डाउन द फूड चेन। अरे यार, शट डाउन कर रहा है फूड चेन को, ओइंग टू ह्यूज लॉसेस बीइंग इंकर्ड इन द सेट बिजनेस। इंस्टेड इट विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग इंट्रास्टेट आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। ये कहां पर आएगा? सेक्शन नंबर 10(2)(a) के अंदर आएगा, अलग से चला गया। अभी तक ये जा रहा था, बिल्कुल सही जा रहा था, 10(1), 10(2) के अंदर फॉल कर रहा था। बिजनेस जैसे ही चेंज हुआ, सेक्शन भी साथ के साथ चेंज हो गया, तो ये 10(2)(a) के अंदर एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। 50 लाख की लिमिट, 6% रेट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम आंसर के साथ डिटेल से देखेंगे। फिर आता है हमारे पास दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज। कौन सी है ये? 10(2)(a). ओके, तो पहले ही देख लिया हमने यहां पर कि भाई ये तो आता है आपका 10(2)(a) के अंदर। ओके, इट हैज अ टर्नओवर ऑफ 34 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, टर्नओवर कितनी है इसकी? पिछले साल इसकी टर्नओवर है ओनली 34 lakhs, दैट मीन्स आपकी लिमिट से नीचे। अब विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड ऑल्सो स्टार्ट्स इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यानी गुड्स। अगर वो गुड्स भी सप्लाई करने लगे तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? तो भाई यहां पर इन दो क्वेश्चंस को जिसमें 10(2)(a) की एप्लीकेबिलिटी है, इनको हम अब अलग से चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया। तो भाई इसके अंदर वही, ये देखो, ये और बेटर मैनर में, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग का पार्ट अगर याद करना है या उसको अच्छे से देखना है, तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, अलग अलग पॉइंट्स में इनको रखा हुआ है। ठीक है, तो भाई अब इसके अंदर वही सब पुराना पार्ट देखो, पहले का सारा बेसिक है आपका। ठीक है, कि आपका 10(1) और 10(2) दो सेक्शंस हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कितनी आप साथ के साथ इसके सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। अगर इनके अलावा सर्विसेज प्रोवाइड करानी है तो आपको 10(2)(a) के अंदर आना पड़ेगा। यही सब चीज़ें हैं, यहाँ तक के पार्ट के अंदर कुछ भी नया नहीं है। ये सॉरी, यहाँ तक, ये आपका यहाँ तक सिर्फ 10(2)(a) तक की डिस्कशन यहाँ पर हो रही है। अब हम करते हैं एक एक पार्ट को यहाँ पर देखते हैं। तो भाई यहाँ पर इन्होंने यही बताया है
कि इस पहले पार्ट के अंदर जहां पर ये पूछा था कि भाई वो कंप्यूटर बेचने के साथ साथ रिपेयर भी प्रोवाइड करा सकता है, तो उसका आंसर था हमारा कि भाई 10% ऑफ द टर्नओवर वो करा सकता है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन भी करके दे दिया इन्होंने कि 125 लाख का 10% 12.5। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हो गया। मेन प्रॉब्लम्स कहाँ पे आई थी? 10(2)A वाले पार्ट के अंदर C and D। अब यहाँ पर क्या बात हो रही थी कि भाई सिक्किम में था, 75 लाख तक की थी इसकी, तो फूड रेस्टोरेंट बिजनेस तो बहुत सही तरीके से कर सकता था। लेकिन अब इसको 10(2)A में आना है इन केस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर 10(1) and 2A। अब बेसिकली बात क्या है कि भाई 2A उन्हीं को मिलेगा जो लोग 1 और 2 में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, पहली बात तो लेगा भी नहीं कोई उसमें, क्योंकि रेट भी ज़्यादा है। सेक्शन नंबर 10 प्रोवाइडेड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। तो भाई ये आपको पता ही है, इसके अंदर 50 लाख की लिमिट है, 6% का रेट है। दस इन द व्यू ऑफ अबव प्रोविजंस, सिंस उसकी टर्नओवर ज़्यादा है, कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन नंबर 10(2)A। काफ़ी बेसिक सी चीज़ थी। आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट था हमारा, उसके अंदर क्या पूछा गया था कि भाई उसको साथ के साथ गुड्स भी सेल करने हैं। तो उस केस में क्या होगा? द आंसर विल रिमेन द सेम इवन इफ दीप्ति सर्विस ऑल्सो स्टार्ट सप्लाइंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज सिंस इट फुलफिल्स द कंडीशंस लेड डाउन इन 10(2)A। तो भाई वो साथ साथ आप गुड्स भी उसमें प्रोवाइड करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपके यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक से पॉइंट थे। बस एनालिसिस वाला जो पार्ट था ना, वो आपका थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए चले हैं, अगर आप वो नहीं करोगे तो आंसर ड्राफ्ट करते समय आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। एक छोटा सा पॉइंट भी आपने अगर मिस कर दिया तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आईटीसी के चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी के साथ लिमिटेड चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। आईटीसी में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है, तो वो मैं आपको अच्छे से उसमें भी करा दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, बीडी एंड कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है, कॉम्पोजिशन स्कीम उन्होंने ले रखी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनकी टर्नओवर्स दी हुई है हमें, किस तरीके से कि भाई 2 प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, P and Q। अब यहाँ पर क्या है, Q जो है वो एग्जेम्प्ट है, Q के आगे मैं एग्जेम्प्ट लिख देता हूँ, एग्जेम्प्ट है, और P जो है वो टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आपके पास यहाँ पर है। अब इन्होंने जून तक की जून के क्वार्टर तक की सेल दी हुई है और सितंबर क्वार्टर तक की सेल दी हुई है। तो यहाँ से हम अगर इसको टोटल करेंगे तो अभी तक की सितंबर तक की टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट टर्नओवर आपकी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे जाके देखें तो यहाँ पर क्या आता है, फिर इन्होंने दी हुई है डेट वाइज 1 अक्टूबर, यानी कि जहाँ पर ये आपका क्वार्टर एंड हुआ उसके बाद डे वाइज आपकी कितनी टर्नओवर यहाँ पर बनती है। तो पी की भी, क्यू की भी और टोटल भी यहाँ पर दी हुई है। अब आपको यहाँ पर देखना क्या है, देखो देखना यहाँ पर ये है कि भाई आपको देखते ही लग जाना चाहिए कि 10(1) 10(2) के प्रोविजंस के अंदर आपने देखा होगा एक चीज़ कि आपकी जो टर्नओवर है वो 1.5 CR या फिर 75 लाख जैसे ही एक्सीड करती है, एंड इन दैट मोमेंट यू आर आउट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, कंपोजिशन से बाहर निकलते ही आपको रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उस रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको एक रेगुलर तरीके से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई इस पूरी की पूरी अमाउंट का टोटल लगा लो। ठीक है, इस पूरी अमाउंट का टोटल आपके पास आ जाएगा 60 लाख प्लस 50 लाख प्लस 17,65,000 प्लस 17 लाख, तो ये आ गया आपका 144,65,000। तो ये इस तरीके से आपके पास ये अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें एक एक करके ये अमाउंट जोड़ते जाओ जिस डेट पे। अब जैसे इसमें मैंने सबसे पहले 2,03,000 रुपये जोड़ा, तो ये हो गया 146,68,000। ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने 138,250 जोड़ दिया, तो यहाँ पर और बढ़ा। फिर मैंने 106,250 यहाँ पर जोड़ दिया, तो अब ये 149 तक पहुँच गया है। अब जैसे ही मैं इसमें 92,500 ऐड करूँगा तो ये इस डेट पे यानी कि एक्सीड हो जाएगा 150 लाख, जो कि आपकी लिमिट है। इससे ऊपर एक्सीड होते ही आप आ जाओगे आपके रेगुलर स्कीम के अंदर। यानी कि अब इस क्वेश्चन को जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमें यह ध्यान में रखना है कि इस डेट तक की जितनी भी टर्नओवर है
उस टर्नओवर पे तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम लगा दोगे, और इस डेट के बाद का जो भी टाइम है उस पर आपको यहां पर आपका रेगुलर स्कीम में टैक्स कैलकुलेट करना होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में हमसे मांगा है यहां पर कि भाई कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी इग्नोरिंग आईटीसी प्रोविजंस ऑफ बी एंड डी कंपनी। देखो ये देखना जरूरी है। आप क्वेश्चन देख के आपको जो इन्फॉर्मेशन लगेगी आप कोशिश करोगे कि यार फटाफट मैं कैलकुलेट कर दूं उसके हिसाब से, पहले देख लो कि मांगा क्या है एक्चुअल में। इन्होंने आईटीसी को इग्नोर करने के लिए पहले ही बोल दिया, तो मैं उसमें दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, ठीक है। फॉर द पीरियड अप्रैल टू अक्टूबर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड शोइंग कैलकुलेशंस। तो भाई अप्रैल से लेके अक्टूबर जहां तक का हमें डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में से कॉम्पोजिशन स्कीम पे कितना लगेगा वो हमें निकालना है। बस इन्होंने ये चीज़ हमसे यहाँ पर पूछी है, और इसको सेपरेट कैलकुलेशंस हमें करके दिखानी है। रेट दिया हुआ है यहाँ पर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का है 2.5% ईच, और इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। और वो तो गुड्स के अंदर आपको पता ही है 1% यहाँ पर आपका रेट बनेगा। मेन चीज़ अब यहाँ पर क्या देखनी है, आपको यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई दी हुई है और एग्जम्प्ट सप्लाई दी हुई है। आपका ये जानना जरूरी है कि भाई सामने वाला जो इंसान है वो मैन्युफैक्चरर है या फिर ट्रेडर है। अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी, इस स्टेप को अगर आपने स्किप कर दिया, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये मैन्युफैक्चरर होगा तो भाई हम टैक्सेबल और एग्जम्प्ट दोनों को टोटल करके उस पर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रेडर होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल लेने वाला हूं। ये डिफरेंस है यहां पर मेजर। ये स्टेप सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। ये स्किप हुआ तो भाई पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये देखते हैं सबसे पहले कि ये करता क्या है। बीडी एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म इज अ होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट्स। ये होलसेलर है तो इसका मतलब एग्जेम्प्ट टोटल टर्नओवर लेते समय टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों लेंगे, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते समय सिर्फ टैक्सेबल वाला पार्ट लेंगे। यहां पे हम टोटल टर्नओवर क्यों निकालते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर क्यों निकालते हैं? एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए। एलिजिबिलिटी के बाद टेस्ट हो गई, फिर बात आती है कि कंप्यूटेशन करने की। होलसेलर के कंप्यूटेशन के टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ आपका यहां पर जो टैक्सेबल पार्ट है उसी को लेने वाले हैं। ओके, सो इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है इसको। ये आपको हाथ से करके देखना बहुत ज़रूरी है। इसका एनालिसिस ही इतना बड़ा था तो आंसर भी देखो इसका इसी हिसाब से यहां पर काफ़ी बड़ा आने वाला है। इसके अंदर शायद हमने कुछ पॉइंट मिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, इज अ होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट पी एंड क्यू। अब इसके आंसर के अंदर ये देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया, ओनली टर्नओवर ऑफ पी, टैक्सेबल सप्लाईज ही यहां पर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस पे कितना आया, 30 जून तक हमें कितनी दी हुई थी, 50 लाख। 30 सितंबर तक हमें कितनी दी हुई थी, सॉरी जून तक 60 लाख एंड 50 लाख। तो इसके ऊपर 0.005 यानी कि 1% कितना बनेगा, ये आपका अमाउंट बन गया। ये बना आपका सितंबर तक। दिसंबर में तो आप रेगुलर स्कीम में ही चले जाओगे, तो वहां पर जो कैलकुलेशन होने वाली है वो इन अमाउंट्स की जो टोटल होगा वो ये अमाउंट कौन सी हैं, देखो 2 लाख 1,36,000 एंड 67,000। ये जो अमाउंट है आपके पास ये है 2 लाख 1,36,000 एंड 67,000। ये किस डेट तक की अमाउंट है, जिस डेट तक आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अलाउड था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट पे ये ऐड करते ही 150 लाख एक्सीड हुआ था, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद जितनी भी टर्नओवर होगी दैट इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज में, सॉरी कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं, रेगुलर स्कीम के अंदर आएगी। और इससे पहले की जो टर्नओवर है, क्योंकि हम इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो सारा का सारा पार्ट है दिस विल कम अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। इस पूरी की पूरी अमाउंट को आपको इग्नोर करना है, आपको इसका कोई ट्रीटमेंट करके नहीं दिखाना, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं मांगा। इट विल ओनली वेस्ट योर टाइम, तो यहां पर आप नहीं जाओगे। ओके, अब यहां पर क्या पॉइंट आ गया, हमने ये चीज देख ली। तो ये चीज़ हमने अब किस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, तो ये टोटल आपका आ गया 1% यहाँ पर और ये 1% यहाँ पर, और इसमें यहाँ तक का बस 1% टोटल यहाँ आ गया। ओके, इनवर्ड सप्लाई इसमें दी हुई है जिसमें रिवर्स चार्ज के अंदर लग रहा है क्वार्टरली बेसिस पे, वो आप यहाँ पर लगा लो, ऐड कर लोगे। अब यहाँ पर इस तरीके से ये सब चीज़ें
हो जाएगी। तो भाई ये भी इनवर्ड भी एक तरह से आपको कैश में पे करना है, तो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी यहाँ पर बनती है। तो 30,000 प्लस में 1500, 30,000 प्लस में 1500, यहाँ पर आपकी टोटल आ गई। और अभी तक का 2015 तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये आपकी टोटल जीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी हो जाएगी। इसको जोड़ा क्यों है? देखो आरसीएम वाला जो अमाउंट है, आईटीसी तो आप अभी ले नहीं सकते क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो, ठीक है। तो ये जो आरसीएम वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये ई कैश लेजर से ही पे करना होता है। और ये चीज़ भी आपको कैश में अलग से पे करनी होती है, कंपोजिशन स्कीम का भी टैक्स। तो इसलिए इन दोनों का टोटल करके आपका यहाँ पर पेमेंट का टोटल अमाउंट जीएसटी लाइबिलिटी यहाँ पर बन गई है। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर देखो बिल्कुल ईजी है, एनालिसिस करना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों लोगे। टैक्स कैलकुलेट करते समय आप ध्यान रखोगे कि क्या वो होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर होता तो भाई यहाँ पर सिर्फ पी नहीं आता, क्यू भी आता। बट क्योंकि ये होलसेलर है यानी कि ये ट्रेडर है, तो इस केस में सिर्फ पी आएगा, क्यू नहीं आएगा। एग्जेम्प्ट को इंक्लूड नहीं करते व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्स, एग्रीगेट के टाइम पे करते हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना है बस। उसके बाद यू आर सॉर्टेड, आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7। अब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं। शुभ लक्ष्मी फूड्स इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस 10-1 and 2 in Maharashtra in the financial year 22-23. It had a turnover of 140 लाख 22-23 के अंदर फ्रॉम द रेस्टोरेंट सर्विस। फर्दर उसने अर्न किया है 20 लाख रुपए बैंक इंटरेस्ट। आपको अच्छे से पता है, चाहे वो एग्रीगेट टर्नओवर हो, चाहे वो टर्नओवर इन द स्टेट हो, जो बैंक का जो अमाउंट इंटरेस्ट है, लोन्स एंड एडवांसेस वाली चीज़ें हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। टर्नओवर आपकी 140 ही रहने वाली है। ओके, सेम वे यहाँ पर इन्होंने बाहर की तरफ भी दिया हुआ है, यानी कि जब आपकी इस साल की टर्नओवर है उसमें भी 30 लाख रुपए फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट आपका इंटरेस्ट है। तो भाई यहाँ पर इसको भी इंक्लूड करके नहीं चलेंगे हम। देखो यहाँ पर 130 लाख है, 130 लाख में से आपका जो और 130 लाख तो आपकी रेस्टोरेंट की टर्नओवर है और 10 लाख रुपए आपका लेबर इन महाराष्ट्र है। तो साथ में आप 10% आप अलग से यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आपको अलाउड है। तो ये विद इन द लिमिट है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर आंसर देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या तरीके है, ये देखो ये चीज़ आपको मेंशन कर दी कि भाई 10-1 के अंदर ये आएगा, 1.5 करोड़ की लिमिट है, लिमिट के अंडर आता है। और उसके अंदर आपका ये एक पैराग्राफ है जिसके अंदर आपको बताना है कि भाई ऑल्दो एग्जेम्प्ट सप्लाईज बिकम्स पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, बट लोन्स एंड एडवांसेस वाली और डिपॉजिट्स वाली जो चीज़ें हैं उनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, इस वजह से ये यहाँ पर नहीं आएंगी। तो यहाँ पर जब हम कॉम्प्यूटेशन करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, तो दैट विल रिमेन 1 करोड़ 40 लाख। और उसके बाद जब हम कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स भी करेंगे तो उस केस के अंदर भी हम आगे का ही अमाउंट लेंगे, जो कि हमारे पास आता है 1.40 करोड़। क्यों? क्योंकि 10 लाख का सर्विस जो फार्म लेबर प्रोवाइड किया है वो भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 10% तक आपको अलाउड है। अलॉन्ग विद रेस्टोरेंट सर्विसेज आप अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आ गई, बहुत ही ईजी था, बस आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है कि भाई बंसल एंड चंद्योक स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन जयपुर राजस्थान ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर इसका मतलब टर्नओवर निल थी, यानी इस साल आप एलिजिबल हो। आगे बढ़ते हैं। द फर्म स्पेशलाइजेज इन प्रोवाइडिंग ऑडिट सर्विसेज टू बैंक्स इन राजस्थान। इंट्रास्टेट भी है आपकी सप्लाई। इट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर। अप्रैल से जून 10 लाख, जुलाई से सितंबर 20 लाख। पहली बात तो सर्विसेज कौन सी हैं? रेस्टोरेंट सर्विस तो नहीं है ना ये, ऑब्वियसली सीए रेस्टोरेंट सर्विस तो नहीं प्रोवाइड करा रहा। तो जो सर्विसेज हैं वो आपकी आ रही है यहाँ पर 10(2)A के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखना है पॉइंट। तो यानी कि आपकी लिमिट यहाँ पर कितनी है? 50 लाख। तो भाई अभी तक जो हमें टर्नओवर इन्होंने दी हुई है वो पड़ रही है 30 लाख रुपए। अब इसने 20 लाख की जो लिमिट थी, कौन सी लिमिट? रजिस्ट्रेशन की। दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम। आपने अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट किया, एक पॉइंट पे आपकी टर्नओवर हुई 20 लाख रुपए। तो भाई पहली बात तो वाइल कंप्यूटिंग द टैक्स हम इस अमाउंट को इग्नोर करेंगे,
ठीक है। इसके बाद की जो टर्नओवर आएगी उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। वो कितनी बनती है? तो भाई देखो, पहले क्वार्टर तो 10 लाख है, दूसरे क्वार्टर अगस्त तक यहां पर इन्होंने कहा है कि 20 लाख पूरी हो गई थी। अगस्त के बाद अज्यूम करेंगे कि भाई आपने फर्दर 20 लाख का टर्नओवर कर ली। टोटल टर्नओवर यहां पर आपकी कितनी है? 30 लाख। 30 में से माइनस कर देंगे ये 20, तो पोस्ट रजिस्ट्रेशन पीरियड आपकी टर्नओवर बनती है यहां पर कितनी? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए पे 6% यानी कि 3% CGST, 3% SGST। दिस इज योर कैलकुलेशन, दैट्स इट, खत्म। एक बार इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई, उसके बाद क्वेश्चन खत्म करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसका आंसर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर क्या किया हुआ है, देखो पहली बात तो ये वही पैराग्राफ सेम जो हर क्वेश्चन में रिपीट है वही रिपीट है। एक बार अच्छे से टेम्पलेट याद कर लो, उसके बाद हर जगह चिपकाना है उसको, ठीक है। सेकंड पार्ट, अप्रैल जून क्वार्टर के अंदर तो रजिस्टर्ड ही नहीं थे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बात खत्म। उसके बाद आपकी जो टोटल टर्नओवर कितनी बनी है? 30 लाख रुपीज। 20 लाख जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट थी उसको माइनस कर दो, बचा कितना आपका? 10 लाख। 10 लाख पे 6% लगा दो, CGST का 30 और SGST का 30, बात खत्म। इतना ईजिली आप, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना ईजिली आप इन आंसर्स को निकाल पाओगे। उसके बाद करते हैं हम 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन किस बारे में बात करता है? हाँ, मिस्टर प्रेम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट इन न्यू दिल्ली। रेस्टोरेंट 1012 कहाँ पे? न्यू दिल्ली। 1.5 CR की लिमिट। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इट हैज़ एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 120 लाख। 22-23 में एग्रीगेट 120 लाख थी, यानी कि एलिजिबिलिटी है उसकी from the restaurant service. In the financial year 23-24, apart from restaurant service, he also wants to provide food delivery services. भाई फूड डिलीवरी सर्विसेज भी करनी है। सर्विसेज में आ गया, कितने % सर्विसेज आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब 10% तक आप प्रोवाइड कर सकते हो, बस यही बताना है, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर ये भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि अगर आप होलसेलर को और ट्रेडर को अलग अलग लेके चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने दोनों आस्पेक्ट से आपसे आंसर पूछा है कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मेरे कंपोजिशन स्कीम में टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी, और अगर मैं ट्रेडर हूं तो क्या आएगी। आंसर आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं टोटल टर्नओवर पे 1% लगाऊंगा, और अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैं टोटल टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर 1% लगाऊंगा। दैट्स इट, इतना सा डिफरेंस है। ये चीज़ हमने सॉल्व कर ली, कोई भी दिक्कत नहीं है। 11th क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ये RCM का क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि भाई MN लिमिटेड हैज़ 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस, ओके, इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि एक ही स्टेट में 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं। ओके, पहला फैक्ट देख लिया। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज 22-23 इज 62 लाख। इट विशेज टू आउट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन 1 और 2 ऑफ सेक्शन नंबर 10 फॉर वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस एंड वॉन्ट्स टू कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन अंडर रेगुलर स्कीम फॉर अनदर प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या वो कर सकता है? तो देखो भाई, अगर सेम पैन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको एक चीज़ ले सकते हो, दोनों चीज़ों का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि या तो आप दोनों में कंपोजिशन ले लो या दोनों में रेगुलर ले लो, सेम पैन के अंडर आपकी दोनों रजिस्ट्रेशन है तो। ओके, तो पैन नंबर वाइज ये चीज़ें होती हैं सारी की सारी। सिंपल सा आंसर था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। 13th क्वेश्चन है, रणवीर इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश इज एंगेज्ड इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, पहली बात ही तो इसको यहीं पे हम कॉम्पोजिशन स्कीम में तो नहीं घुसने देंगे। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ 22-23 इज 70 लाख। तो क्या हुआ? इट हैज़ ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। ओ भाई, इसने कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट भी कर लिया। करना नहीं चाहिए था, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई पहले ही हमने इसको बाहर निकाल दिया। इंटर वर्ड पढ़ते ही, इंटर स्टेट वर्ड पढ़ते ही हमने बाहर निकाल दिया। टर्नओवर को देखेंगे ही नहीं हम, चाहे 10 लाख टर्नओवर भी ना हो। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कि भाई एंड पेड टैक्स फॉर अप्रैल जून क्वार्टर अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। भाई साहब अलग ही लेवल। तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई आपको ये बताना है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में ये नहीं आ सकता। अगर आया है तो इसने लॉ का उल्लंघन किया है, और अगर इसने लॉ तोड़ा है तो इसको पेनल्टी लगेगी, इसके ऊपर कार्रवाई होगी अंडर सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74। तो ये यहाँ पर आपके पास आ जाता है। सेक्शन 73, 74 हम आगे डिमांड एंड रिकवरी के अंदर करेंगे, जहाँ पर 73 बात करता है कि आप फ्रॉड के अलावा जो आपने गलत काम किए हैं, और दूसरे हैं कि विद इंटेंशन ऑफ फ्रॉड आपने गलत काम किए हैं। तो आपको सिर्फ इतना सा बताना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास आता है, मिस्टर यश डूइंग बिजनेस इन स्टेट ऑफ केरला। केरला में बिजनेस कर रहा है। कमेंस्ड हिज बिजनेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि बिजनेस अभी स्टार्ट किया है। दैट मीन्स प्रायर ईयर की आपकी जो टर्नओवर थी, एग्रीगेट टर्नओवर 0 आएगी, तो आप इस साल एलिजिबल हो।
provides the following further information. His state turnover, his intra-state turnover for the first 2 quarters was 20 लाख एंड 100 लाख, यानी कि 120 लाख की हो गई यहां पर. इन ईच ऑफ द क्वार्टर exempt सप्लाई मेड बाय हिम वाज 25% ऑफ द टोटल टर्नओवर. यानी कि आपका जो टर्नओवर का, अब देखो पहली बात तो ना एक चीज यहां पर क्या एलिमिनेट कर दो, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो भाई पहले 20 लाख माफ, ठीक है. यहां पर साफ साफ दिया गया है कि इसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी है 1 जुलाई से, यानी यहां से, तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से पहले की जितनी भी टर्नओवर थी उसको हम इग्नोर करेंगे, उसको नहीं देखेंगे. फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स, मैं बार बार दोनों चीजें अलग अलग एम्फोसिस डाल के रिपीट करता हूं ताकि आप भूल ना जाएं. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद की टर्नओवर लेनी है, बट एग्रीगेट टर्नओवर फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी आपको टोटल टर्नओवर लेनी है. ओके, आगे चलते हैं. यहां पर आप इसने बता दिया कि भाई इस अब जो 100 लाख के ऊपर हम खेलने वाले हैं, इस 100 लाख में से 25% यानी कि 25 लाख रुपए जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट टर्नओवर है. वो डिफरेंस क्यों मेक करेगी आगे देखते हैं. अब यहां पे भी यही पूछा है कि मैं मैन्युफैक्चरर होता तो क्या होता और मैं ट्रेडर होता तो क्या होता. ठीक है, अगर मैं मैन्युफैक्चरर होता तो भाई 100 लाख पे 1% लगेगा, अगर मैं ट्रेडर होता तो भाई 75 लाख के ऊपर 1% लगेगा. क्यों? क्योंकि 100 में से माइनस कर दूंगा मैं एग्जेम्प्ट टर्नओवर फॉर द कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. सो गाइज ये था यहां पर लास्ट क्वेश्चन. सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने डिटेल में ब्रेक डाउन करके डिस्कस कर लिया है. आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.